यस मैम। तो मैं बात कर रही थी यूज नेम। हमें अपने टीम मेंबर्स के, जैसे हम किसी को अपने नाम से उससे बुलाते हैं तो उसे अच्छा लगता है ना। जैसे किसी भी हम अपनी टीम मेंबर के नाम से अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि मैम को मेरा नाम मालूम है। तो ये हम अपनी छोटी टीम बड़ी टीम के साथ में कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास पॉइंट्स बहुत है, अब टाइम कम है तो मैं थोड़ा फटाफट लूंगी। अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स। तो मैंने बता ही दिया आपको कि पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना है, हमको नेगेटिव वर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलना है। हमको नेगेटिव कुछ निकालना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव शब्दों को यूज करना है। थैंक यू वेन एवर पॉसिबल। जब भी थैंकफुल रहिए किसी के भी लिए। किसी ने बुरा किया तो भी थैंक यू, अच्छा किया तो भी थैंक यू। थैंक यू शब्द अपने मुंह पर हम, और ऑब्वियसली ये चीजें हमें शुरू से मैनर सिखाई जाती है, सॉरी, थैंक यू, वेलकम। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि कुछ बुरा हो तब भी हमको थैंक यू बोलना है। हाँ, उसको भी हमको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लाइफ है, वहां पर हमको खुशी भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, पर सबको थैंक यू बोलते हुए जाना है। क्योंकि दुख दिया उसे भी तो थैंक यू बोलना बनता है ना, क्योंकि उसने दुख दिया तो भी तो खुशी का एहसास हुआ, isn't it? चौथा पॉइंट है अनलॉक योर हिडन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलॉक योर हिडन पावर। हमने अपने पावर को कहीं लॉक करके रख के चाबी फेंक दी है किधर। अपने पावर को, अपनी एबिलिटी को हम निखारते ही नहीं है। हमने लॉक करके रखा है, खुद ही ने लॉक करके रखा है, किसी और ने नहीं लॉक किया है। एग्जैक्टली exactly, आप अपने हिडन पावर को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगी। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन मेक इट। हमें ऐसा एक एटीट्यूड रखना है जिसकी वजह से हम अपनी वो दबी हुई जो हिडन पावर है उसको बाहर निकाल सकेंगे, उसको हम बाहर निकाल के एक्सपोज कर सकते हैं राइट एटीट्यूड के साथ में। क्योंकि जब हम एक राइट एटीट्यूड के साथ में अटैक करते हैं तो थाउजेंड ऑफ एनर्जीज हमारे साथ में अटैक होती है, जिसकी वजह से हम अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। विजुअलाइजेशन, इमोशन के साथ में विजुअलाइज करना है हमको, एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ में हर चीज को विजुअलाइज करना है। जो भी हम अपने अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में, अपने कॉमर्शियल, फैमिली स्टेटस, जिधर भी हमको हर चीज को विजुअलाइज करके स्माइल के साथ उसको फील करना है। प्रोसेस पर, मतलब हमको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, फोकस मतलब रिजल्ट पर हमको विजुअलाइज नहीं करना है, हमको प्रोसेस पर विजुअलाइज नहीं करना है, हमको रिजल्ट पर विजुअलाइज करना है। लाइक आप आंख बंद कीजिए अभी एक फिलहाल के लिए कि भाई मैंने मेरी ऊंचाइयां छू ली है, मैं क्राउन डायरेक्टर बन चुकी हूँ। एक बार ऐसा आप आंख बंद करके जब फील करेंगे ना तो आपको चारों तरफ एक अलग ही एनर्जी फील होगी। भैया फील करने में क्या फेस में स्माइल आती है, एलसीडी बोलते हैं एक बार, क्यों आती है? क्योंकि हम बनना चाहते हैं। तो वो हमने कहीं, हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस है, हम उस पर काम कर रहे हैं। वो हम अपने, अभी भी हमने एक अपना जो हिडन पावर है उसको मैंने डेवलप नहीं किया है, मैंने लॉक कर दिया उसको, उसे हमें खोल कर एक्सपोज करना है। चलिए, मेरे पास पॉइंट्स बहुत है इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लेकर चलूंगी अभी। ट्रेन योर माइंड एवरी डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को एवरीडे ट्रेन करना है हमको। ये सारे चीजें आपने सुनी है, बराबर सुनी है, लेकिन इसको बार बार हमें अवेयर, बार बार एक्सरसाइज करने की जरूरत। 1 नंबर ब्रेन, 2 नंबर ब्रेन, ठीक है। हम इस तरह से इसको करते हैं। थॉट दोनों में आते हैं, एक ब्रेन आपको राइज करता है, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक ही जॉब के लिए एक बंदा फेलियर को फेस कर रहा है, सब माइंड का खेल है। तो अपने माइंड को हमको एवरीडे ट्रेन कैसे करना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबमिट के साथ में उस एक नंबर 1 ब्रेन जो सबमिट करता है उसके साथ में 2 पी आते हैं। इस स्लाइड के साथ होता तो बहुत ज्यादा समझ में आता, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया। दूसरा ब्रेन, फिनिश वाला जो ब्रेन है उसके साथ भी 2 पी आते हैं। जो सबमिट वाला पी है उसके पहले समझते हैं हम, जो फिनिश करता है उस पी के। तो वो जो एक पी है वो है प्रोकास्टिनेट। एक पी का मतलब है प्रोकास्टिनेटिंग माइंड, मतलब हर काम को टालना। कल करूंगा, वॉक कल करूंगा, डाइट में कल से करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग में कल से करूंगा, फॉलो अप आज छोड़ो ना, मैं कल ले लूंगा, आज रहने दो, आज छोड़ दिमाग, आज नहीं है, छोड़ दो आज।
या कल से मैं अपनी हेल्थ डाइट को आगे करूंगा, मैं समय में कल से पहुंचूंगा, हर चीज को टालते जाते हैं। टालते टालते हमारी लाइफ भी हमें टालना शुरू कर देती है। और हम चाहते हैं, हम समय रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली exactly, कोई नहीं, कोई एक ऐसी चीज है जो आपके इस प्रोसेस में हैम्पर कर रहा है, तो आपके प्रोसेस को सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है। क्या है? लगातार लगे रहना हमारा काम ये है ऑब्वियसली, लेकिन रियलाइजेशन कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कमियां होती है, देखनी है, पर उस पर काम भी करना है। ऐसा नहीं कि हम कमी 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 अपने अंदर, हमारे अंदर तो बहुत कमियां है, ये भी नहीं कहना है। कमियां है, उस पर हमको काम कैसे करना है। और दूसरा पी, इसके साथ मैं एक लाइन और ऐड करूंगी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार सफल हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपनी योग्यता के हिसाब से सफल हैं। तो एक दूसरा जो ब्रेन होता है वो होता है प्रॉब्लम माइंड। प्रॉब्लम माइंड एक भी हो गया प्रोक्रास्टिनेटिंग, एक भी हो गया को प्रॉब्लम माइंड। सो सिर्फ प्रॉब्लम ही देखता है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरा तो घर ही अच्छा नहीं है, मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पे तो लोग ही अच्छे नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है, सारा नेटवर्क बन चुका है, सबने अपनी टीम बना ली है, मैं किसको जाकर बोलूं, मेरे पास तो बंदे ही नहीं है, यहाँ लोग मेरे सुनते ही नहीं है, सारा चीज नहीं है, नहीं है, यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं है, सेंटर ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है, लोग मुझे सिखाने के लिए लोग ही नहीं है, मैं कैसे सीखूं, कहाँ जाऊं, सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम। तो वो माइंड कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। क्या है, आप आगे सक्सेस की ऊंचाई को छू सकते हो। तो दो पी जो आपको फिनिश करते, एक प्रोडकास्टिंग और एक दूसरा होता है प्रॉब्लम माइंड। दूसरा ब्रेन जो सबमिट करता है उसमें आपका एक होता है पॉसिबल माइंड। कितने भी ऑपोजिट सिचुएशन हो, उसमें आप एक आशा की किरण जोड़ के रखते हो, और वही आशा की किरण आपको सक्सेस की ऊंचाई तक लेके जाता है। सिचुएशन किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे स्मूथ नहीं होता है, कोई भी काम आसान नहीं है, सारे काम डिफिकल्ट है, पर उसमें आप अपनी एक आशा की किरण जोड़कर उस काम को आसान कर सकते हो। तो वो पॉसिबल माइंड अगर आप रखते हो हर सिचुएशन में, जहां लगता है कुछ नहीं है, बोलते हैं ना 7 दरवाजों के बाद एक ऐसा दरवाजा खुला मिलता है, जहां पॉसिबल कुछ नहीं है, वहां 1% की तो गुंजाइश रहती है। ऐसा मैंने खुद ने भी फील किया है। मेरा जो अपना नेचर है, मैं कभी भी निराश नहीं होती हूँ, मुझे लगता है 1% गुंजाइश है, वो 1% में मुझे वो चीजें मिल जाती है जो मैं पाना चाहती हूँ। तो मैं आज जो सेशन दे रही हूँ, मैंने किसी तरह का लाइक ना थॉट अपने लिए, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं वही शेयर करने के लिए आई हूँ, और मुझे लगता है वही कनेक्टिंग होगा, क्योंकि हम सब उसी स्टेज पर है, उसी प्रोसेस पर है। दूसरा होता है आपको परसिविनेशन माइंड। उसमें क्या है कि कितने भी विपरीत स्थिति पर आप खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तभी आपको प्रोसेस पर नहीं, आपको रिजल्ट पर ध्यान देते हुए प्रोसेस पर अटे डटे रहना है, उससे विचलित नहीं होना है, कंसिस्टेंटली लगे रहिए। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे लोग नहीं जुड़ रहे, कोई बात नहीं, लगातार लगे रहिए, लगातार 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 आपको वो माइंड से लेके चलना है, वहां पे आपको विचलित नहीं होना है, अरे मैं तो कर रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, अरे ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बनी हूँ। हमको लगातार अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में, इसके साथ में लगे रहना है। तो आगे हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। जो ब्रेन पॉसिबल ब्रेन होता है, पॉसिबल माइंड जो होता है, वो क्या देखता है, वो शिखर पर पहुंचता है, वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटता है, वो कभी भी अंधेरे से घबराता नहीं है। दुख और सुख मतलब वो तो आएंगे ही, जैसे अब ये दिन आए हैं तो वो अच्छे दिन भी आएंगे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को उस सिचुएशन में स्टेबल नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप में घबरा जाते हैं। कमिटेड करना है हमको कि आज मैं वो करूंगी जो मैंने आज तक नहीं किया है, ठीक है, आज मैं वो करूंगी जो मैं आज तक नहीं की हूँ, आज मैं दिन भर ऊर्जा से भरी रहूंगी। ये सारे शब्द हमको अपने साथ में रिपीट करना है। आज मैं वो काम ज्यादा मेहनत से करूंगी, और ज्यादा लगन लगाऊंगी, और ज्यादा उसको फोकस से करूंगी। आज मैं वो काम कुछ नई तरीके से करूंगी, शायद वो तरीका मेरा गलत हो रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ नया तरीके से करूंगी। आज मैं अपने रिलेशन को और अच्छे से बिल्ड कर पाऊंगी। आज मैं अपने अंदर एक और नई ऊर्जा भरूंगी, क्वालिटी डेवलप करूंगी। पॉसिबल माइंड में वो ताकत
ताकत होती है जो कुछ भी करके दिखा देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिल जाएंगे जो पॉसिबल माइंड के साथ में नहीं होने वाली चीजों को पॉसिबल करके दिखाया है। तीसरा पॉइंट, सॉरी, अभी ये छठा पॉइंट है हमारा, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक दिन एक साधु एक रास्ते से जाता होता है और उसके ऊपर एक मोती सा कुछ पानी के जैसा टपकता है। ऊपर से देखता है तो एक कौवा रो रहा होता है। पूछता है, साधु भैया तुम क्यों रो रहे हो? ये कहानी सुनी हुई होगी लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि इस पर यहाँ पर इस पॉइंट के साथ में ये कहानी रिलेट होती है। तो वो कौवा बोलता है कि मैं बिल्कुल काला हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं किसी घर में जाके काऊ काऊ करता हूँ तो मुझे उड़ा दिया जाता है, मुझे सिर्फ श्राद्धों में ही पूछा जाता है, मुझे जूठा खिलाया जाता है, मैं जीकर क्या करूं, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। साधु कहता है, बेटा रुको रुको, तुम इतना दुखी मत हो, तुम बोलो तुम क्या बनना चाहते हो? तो बोला, मैं तो हंस बनना चाहता हूँ, व्हाइट सफेद पीस। तो अच्छा ठीक है, मैं तुमको बना देता, एक बार हंस से मिल के आ। तो वो कौवा जाता है हंस के पास। अरे हंस, तेरी क्या शान है, तू तो एकदम सफेद है, तू तो इतना खूबसूरत है, लोग तेरी फोटो खींचते हैं, ये और वो। तो तू तो बहुत खुश है, तू तो बहुत बढ़िया है। तो वो हंस कहता है, खाक बढ़िया हूँ, किसने कह दिया तुझे? पानी के साथ में मैं मेरी फोटो लेते तो मैं तो आता ही नहीं हूँ, मैं तो सफेद हूँ। तो यानी कि वो हंस कहता है कि मैं तो खुद दुखी हूँ। तो कौवा और हंस दोनों वापस साधु के पास जाते हैं। वो साधु के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, हंस बोलता है कि मैं अपने जीवन से दुखी हूँ, मैं तो बिल्कुल सफेद हूँ, मुझे तो ये नहीं वो नहीं, वो भी परेशान। हंस से साधु पूछती कि अब तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोता कितना खूबसूरत होता है, लोग अपने घर में सजाते हैं, उसे ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, वो तो प्यारा प्यारा बोलता है, उसकी चोंच कितनी प्यारी है। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ, तुम एक बार तोते से मिलके आ जाओ। वो कहता है तोते से मिलने के लिए। तोता एक पेड़ के चारों तरफ घूमते हैं, तोता दिखता नहीं है। फिर एक कोई तोता दिखता है तो भैया भाई तोता तेरी क्या शान है, तू तो ये तू तो वो, तू तो क्या यार, तेरी क्या जिंदगी, ये सारी चीजें उसे बताई जाती है। तो वो कहता है, मैं खाक शान है, किसने कह दिया तुझे? यहाँ मैं एक, मेरा कलर हरा है, मेरा रंग हरा है, जिसकी वजह से मैं पेड़ों में दिखता ही नहीं हूँ लोगों को। तो जैसे तू अभी पेड़ के चारों तरफ 4 चक्कर मारने के बाद में मुझे दिख पाया है, तो मैं भी परेशान हूँ अपनी लाइफ से, मुझे भी मेरा हरा रंग मुझे पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब वो तीनों जाते हैं, हंस, कौवा और तोता, तीनों साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि तोता तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू अपनी सारी कहानी बताता है, तो तुझे क्या बनना है? मुझे तो मोर बनना है। तो तोता कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ। साधु कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ, तुम एक बार मोर से मिल आओ। मोर को मिलने के लिए क्या गया? मोर तेरी क्या आसान, तू तो इंडिया का नेशनल बर्ड है, और है ना, तुझे तो लोग देखने के लिए घंटों बैठे रहते कि तू जब पंख फैलाएगा तो क्या बारिश होती है, या तू क्या झूमता है, क्या नाचता है, क्या तेरी शान है? तो बोले रुक रुक, थोड़ा ध्यान से सुन, फिर थोड़ा ध्यान से सुन। कौन है? शिकारी, जो हमारे पंख को नोच नोच के लेके जाते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, अपने यहाँ और अपना वो, ये सारी चीजें हैं जिससे मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा तो 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो बोला कि चलो फिर हम साधु के पास चलते हैं। तो वापस सारे के सारे साधु के पास चलते हैं। तो मोर से पूछा जाता है कि तू क्या बनना चाहता है? वो बोलता है मैं कौवा बनना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप सबसे बढ़िया हो, आप सबसे यूनिक हो, आप सबसे बेस्ट हो। हम किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। हम यूनिक हैं। हम जैसा और कोई नहीं है, ये सोचो आप। आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। आप सिर्फ यूनिक बंदे हो और आपके अंदर जो चीज़ है, जो आपका हिडन पावर है, वो और किसी के अंदर नहीं है। तो ये कहानी हमें कितना कुछ सिखा के जाती है कि कैसे हमको अपनी परिस्थितियों के साथ में रहना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। ट्रीट योरसेल्फ इन एनी सिचुएशन। अपने आप को उस सिचुएशन के साथ में एडजस्ट करके रहना है। एनी सिचुएशन, वो अपोजिट भी है या एक्सेप्टेबल भी है। हर सिचुएशन में हमको वहाँ पर सेटल होकर रहना है। बैक टू बैक और एक और कहानी सुनाना चाहूँगी क्योंकि अगर सेशन काफ़ी लंबा होगा तो बाकी पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ बाद में पार्ट 2 में आपको इसका शेयर करूँगी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को ज़रूर सुनिए और उसके बाद हमको सेशन आई थिंक वाइंड अप ही करना पड़ेगा। मैं आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। तो एक कहानी और सुन लेते हैं उसके बाद। एक राजा होता है, बहुत न्याय वाला राजा होता है। मतलब प्रजा उससे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत दानी है, बहुत बढ़िया राजा है।
तो एक दिन राजा की सभा लगी हुई थी, रोशनी में, एकदम चरकती धूप में, शानदार उनका दरबार सजा हुआ था। वहाँ पे एक संदेशा लेके आते हैं कि एक साधु आ रखा है और वो आपसे मिलना चाहता है और उसे लाइक कुछ भी। तो वो आता है साधु, वो कहता है कि मेरे पास 2 मूर्ति है, एक काँच की और एक हीरे की। साधु राजा से कहता है कि मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 मूर्ति है, एक काँच की और एक हीरे की है। अगर आप जज करके पता कर लो, तो मैं आपको वो हीरे की मूर्ति दे दूँगा, आप अपने खजान घर में रख सकते हो। और अगर नहीं जवाब दे पाते हो, अगर चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो, तो आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। तो राजा तो बहुत दानी था और सभा में बैठा था, तो चैलेंज तो कैसे नहीं लेता, उसकी इज़्ज़त की बात आ गई थी। तो उसने चैलेंज लिया और कहा कि चलो ठीक है ना, अगर जीत गया या जान लिया तो मेरा खजाना भर जाएगा और नहीं हुआ तो कुछ दान दे दूँगा। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो सभा में सभी को कहा कि भई कौन बताना चाहेगा कि इसमें से ये कौन-सी काँच की है, कौन-सी हीरे की है? तो कोई भी उठकर चैलेंज लेने को तैयार नहीं है। राजा ने एक बार और रिपीट किया, फिर एक आवाज़ आती है, मैं करूँगा। और सब उसकी तरफ घूम के देखते हैं, तो वो होता है एक अंधा। उसे राजा के पास में लाया जाता है। तो राजा कहता है, "भैया, इतने लोग आँख होते हुए भी वो चैलेंज लेने को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तुम अंधे बंदे कैसे इसको एक्सेप्ट कर रहे हो?" तो राजा ने उस बंदे ने कहा, "आप टेंशन मत लो, मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ, मैं आपको पता करके बता दूँगा।" तो चलकती धूप थी, दोनों मूर्तियाँ वहीं रखी गई थी, हीरे की और काँच की। वो दोनों को छू के देखता है और उसे वो पता चल जाता है कि कौन-सी हीरे की मूर्ति है और वो बताता है, ये वाली हीरे की मूर्ति है। तो वो साधु जो आता है, वो कहता है, "अरे वाह! क्या बात है, आपने तो बिल्कुल राइट कहा।" तो वो साधु हीरे की मूर्ति को राजा को सबमिट करके निकल लेता है। राजा के अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि भैया इसको कैसे पता? ये तो अंधा है, आज आँख होते हुए हमें नहीं पता चला। तो उसको जब पूछा गया तब उसने कहा कि हीरा जो होता है, वो कितनी भी धूप, कितनी भी ताप में ठंडा रहता है और काँच थोड़े से तापक्रम में गर्म हो जाता है। तो उसने छूकर, फ़ील करके उसको एहसास कर लिया कि वो ठंडा है। ऐसे ही हमारी लाइफ़ में सिचुएशन, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उसमें हमको अपने आप को सेटल करना है। उसको ठंडे दिमाग से उसको मूव ऑन करना है, उसके साथ आगे चलना है। आगे मेरे और बहुत से पॉइंट्स हैं, तो मैं आज इतने में वाइंड अप करूँगी क्योंकि टाइम आज 5:10 हो चुका है। मैंने बहुत टाइम लिया है आप लोगों का। आई थिंक मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं, वो मैं बहुत रिलेट करती हूँ और मैं इस पर खुद भी काम कर रही हूँ। चाहती हूँ कि मैं इस पर अपनी मान्यता हासिल कर सकूँ। सो थैंक यू, ओवर टू रश्मिका मैम। So thank you so much मनीषा जी। ये ऐसा सेशन है जो, और इसके सारे पॉइंट्स भी ऐसे हैं कि हम सभी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये मनीषा जी के लिए चाहे रश्मिका जी के लिए है, यहाँ पे जितने लोग हैं या फिर इवन धरती पे जितने लोग हैं, सारी चीजें सभी के लिए है, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक। तो मैं म्यूट करूं, अनम्यूट ऑप्शन सभी को दे रही हूँ, आप सभी अपने अपने कमेंट्स दे सकते हैं। विजया जी, नाइस मैम। सभी मोस्टली कोशिश कीजिए कि अपने शब्दों में कमेंट्स दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सरोज जी। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मेरा बीच में नेटवर्क जाने के कारण थोड़ा छूट गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैं सुनी। मुझे एक सबसे सारे पॉइंट सब अच्छे थे। अनलॉक योर हिडन पावर, ये बात बिल्कुल आपने सही की, क्योंकि हुनर सब में होता है, निकालने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग। कहीं शर्म कहीं लज्जा ऐसे रह जाती है, तो हुनर तो कोई कुछ ना कुछ काबिलियत सब में रहती है। और आज आपके सेशन से मुझे लगता है कि जिसके जिसके पास अगर शर्म लज्जा है तो वो भी छोड़ देंगे, सब निकालेंगे फटाफट अपने हुनर। उसके बाद उसके बाद ये चीज भी अच्छा लगा कि किसी भी अवस्था में थैंक यू बोलने की सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अवस्था तो मतलब खुशहाली भी आती है, कभी मतलब नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, लेकिन हम लोग को हमेशा थैंक यू की सोच अपने माइंड में रखना चाहिए। तीसरा, ये जो कहानी जो आपने ये सुनाई थी, तो उसमें ये हंस कौवे वाली ये कहानी तो मुझे बहुत ही क्लिक हो गई, क्योंकि हर कहानी में एक मोटिवेट छिपा हुआ है। तो कहानी से ये बात में समझ में तो आई है कि जिस सिचुएशन में हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हम तो यूनिक ही हैं। और मैं अब सरोज राठी हूँ तो सरोज राठी ही रहूंगी ना। मैं मनीषा राठी बन नहीं सकती हूँ, मैं रश्मिका जी राठी बन नहीं सकती हूँ। तो एक यही माइंड सेट रखना चाहिए कि मैं जो हूँ उसी में अपना यूनिक हूँ। तो और भी बहुत सारे हैं पॉइंट्स हैं, तो मैं सोचती कि और भी लोगों को बोलने का भी मौका दिया जाए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सरोज। बहुत सारे कमेंट्स है आज, तो अगर मैं अकेले करूंगी तो
खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, जी। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। और जैसा कि सरोज भाभी ने बोला कि अगर सारे पॉइंट अगर हम रिपीट करें तो वापस से एक सेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो एक की बात सुनेंगे, हम लोगों को समझ पाएंगे और अपना प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और सारे पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत क्लिक किए, और कहानी ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मैसेज की। हम जो है हम हैं, हमारी जगह कोई और नहीं ले सकता, और हमको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है और हमारी पहचान बने। बहुत अच्छा सेशन, सुपर। थैंक यू संतोष जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग विजया जी। जी मैम, निधि जी बोल रही हैं। नहीं, विजया जी पहले बोलेंगे। जी निधि जी। मैम बहुत अच्छा। ओके विजय जी पहले। मेरा अगेन नेटवर्क। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आपका आज जो टॉपिक था बहुत अच्छा था, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा था। हमको सब जितने भी थैंक यू। आप टॉपिक बताएं उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी टॉपिक नहीं आना, जो कोई भी चीज में माहिर होना या किसी की हेल्प करना, किसी के सामने मैम बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू विजया जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीजिए। एक्चुअली आपका जो आज का सेशन था ना, वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं था, ओवरऑल लाइफ के लिए एक स्टडी हो गया हमारे लिए, जो हमारी पूरी लाइफ को बेस्ट बना सकता है। एक एक पॉइंट, इवन स्टोरीज तो बहुत ही प्यारी लगी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ब्रिलियंट नॉलेज। थैंक यू दीदी जी। वी आर वेटिंग फॉर सेकंड पार्ट। Yes, definitely I will do. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Good morning सीमा जी। I love me. मैंने ये सीखा। Great, बहुत अच्छी लाइन सीखी आपने। Definitely. आपकी स्टोरी जो भी थी, और जैसे मैंने हिडन वाला भी लिखा था, अपना जो है पावर, और जो कम बोलो, जो ज्यादा मैं बोलती हूँ, कम बोलो ज्यादा सुनो, ये भी बहुत सही है। बस मैं तो आपको बस एक बोला जो आई लव मी, और कुछ नहीं। आपने बहुत कुछ सुना दिया, सबने सुना, बस मेरे लिए बस मैंने ये सीखा, आई लव मी। थैंक यू। Thank you सीमा जी। नेक्स्ट सेशन आपका जो भी है नॉलेज मुझे और चाहिए, कब दे रहे हो? बिल्कुल डेफिनेटली, श्योर श्योर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। गुड मॉर्निंग चंदा जी, गुड मॉर्निंग। सेशन तो बहुत अच्छा था, और थैंक यू के लिए तो सब राइट है एकदम, कि हर किसी को थैंक यू बोलो। इसके अलावा भी जो भी रहे है वो सब सीखने लायक है, और मेरे को रिकॉर्डिंग हमेशा सुनना ही है ये वाली, इसलिए मैं रश्मिका मैडम से बोलती कि रिकॉर्डिंग जरूर भेजना करके। जी कंटिन्यू जी, सुनूंगी तो कुछ तो मेरे पल्ले भी पड़ जाएगा। बिल्कुल। वेरी पर मैं यहाँ पर नाइस। एक थैंक यू, पर मैं यहाँ पर सही में कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर एक तो वेस्टेज मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहूंगी, दूसरा मैं रश्मिका मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं क्या थी वो शायद रश्मिका मैम मुझे जानती है बहुत अच्छे से, और ये सारी चीजें मैंने ना एक एक शब्द रश्मिका मैम से ही सीखे। ये मेरे सारे शब्द मेरे नहीं है, ये रश्मिका मैम के है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये चीजें उन्होंने मुझे बार बार टोक टोक के सिखाई है। सो थैंक यू रश्मिका मैम, जो आज मैं इस तरह की जो सेशंस है उसको इतने दिल से निकाल के दे सक रही हूँ, क्योंकि वो चीजें मैंने ऑब्जर्व की है और आपने मुझे सिखाया। थैंक यू मैम। तो हम यही बात एक है कि आप आगे ना पीछे हर किसी को अच्छा ही बोलो करके, किसी के पीछे बुराई नहीं करो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मनीषा जी। पर हम किरण जी का कमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। प्रसाद गुड जी के मॉर्निंग। मैम के इस सेशन को यदि लाइफ और बिजनेस दोनों में साथ लेके चले तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। अरे वाह, तो बहुत डेफिनेटली। अच्छा होगा। थैंक यू मैम। आज का जो सुना मैंने, मतलब इसे लेकर के चलने की बहुत कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच किरण जी। थैंक यू किरण जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। गुड मॉर्निंग निधि जी। थैंक यू। आज आपने सेशन में लाइफ के लिए और मार्केटिंग के लिए दोनों के लिए सीखने की बहुत अच्छी सीख मिली। हाँ, चाय देने का दादाजी की। जैसे मोर की आपने जो स्टोरी सुनाई है, सच जी। में जो हम हैं हमको खुद रहना चाहिए, हमको दूसरा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेनका जी। गुड मॉर्निंग मेनका जी। मैम कल तो नहीं कमेंट कर पाई, कल तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज दोनों चीज का कमेंट करना चाहूंगी। कल का भी बिजनेस प्लान तो काफी अच्छा था, वो भी मैं भी देना चाहती हूँ मैम। बस ये कि कुछ दिन बाद का और आप ही लोग गाइड करेंगे वो चीज भी देने के लिए। लेकिन आज जो बात आपने कही मैम, बस ये चीजें रिवर्स हो गई कि हम लोग लाइफ में जो भी करते हैं ना, निगेटिविटी साथ में चलती रहती है, लेकिन ये जो आप लोगों के मोटिवेशनल जितने भी स्पीचेस रहते हैं, यही सब हमको मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं। और वाकई में लाइफ में कभी कभी किसी चीज से हम लोग अगर उदास हो जाते हैं ना, तो यही सब चीजें हमको बढ़ाती है। और बहुत ही अच्छा है कि हमारे सेशन चलते रहते हैं और हम लोग को एक्टिव बना के रखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेनका जी। थैंक यू मेनका। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। टाई चल गुड रहा है। मॉर्निंग मैम। नाइस सेशन। मधु जी और पिंकी जी। यस जी मैम। जी मधु जी आप बोल लीजिए पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनीषा मैम बहुत ही अच्छा सेशन था आपका। ऐसा लग रहा है सुनते ही जाओ। बहुत ही जो भी पूरी बातें बताई तो ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर से ही पूरा बोल रहे हो आप। जो वेस्टीज में आके जैसा होता है ना, वैसे ही पूरा सेशन लगा। थैंक यू मैम। नाइस सेशन। थैंक यू मधु जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत कुछ समझ में आया आज, कैसे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना, पॉजिटिव लाइन यूज करना, और सबसे अच्छा कि अपना ब्रांड बनाना। वो चीज मैं जरूर कोशिश करूंगी अपनी एक। थैंक यू मैम। थैंक यू पिंकी जी। थैंक यू पिंकी जी। चलिए चलते चलते मैं भी कुछ बोलूं। जो मोर वाली कहानी सुनाई मनीषा जी ने, या दूसरी भी सुनाई थी, पर मोर वाली कहानी उससे रिलेट करके मैं कुछ थोड़ा सा छोटा सा कुछ बताना चाहूंगी कि हम यूनिक कैसे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं सदगुरु का, मैंने शायद कभी शेयर तो नहीं किया ना ये, कि आपसे शेयर किया था क्या मनीषा जी? ऐसा ना मैं सेशन में शेयर की हूँ, दोबारा कर दूं? नहीं, सेशन में नहीं किए होंगे मैम। सेशन में नहीं, मेरे साथ हो गया होगा। हाँ जी। तो सदगुरु का अभी लाइव चल रहा था। ये शायद बात है 2-3 दिन पहले का है, हैदराबाद में चल रहा था शायद वहां उनका। तो वहां पे उन्होंने ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पूछने का भी एक सेशन रखा था। तो ऑडियंस में से एक यंग गर्ल थी, उसने क्वेश्चन पूछा। एक मिनट, हाँ चले जाओ। उसने ऑडियंस में से एक लेडी ने क्वेश्चन पूछा कि सदगुरु, आप जो सेव सॉइल वाला जो अभी आपका मुहिम चल रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, मैं एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हूँ, तो एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं? उसको ऐसा था कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉमन हूँ। तो सदगुरु ने उनको तुरंत इंटरप्ट किया और उन्होंने उनको कहा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को कॉमन समझना छोड़िए। पहले आप मुझे बताइए आप कॉमन है कैसे? यहाँ पे हजारों लोग हैं अभी इस हॉल में, आप एक भी अपने जैसा लाकर मुझे बताइए। अगर आप अपने आप को कॉमन समझते हैं तो एक भी कोई है क्या यहाँ पे जो आपके जैसा है? तो शी सेड कि नहीं, मेरे जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बोले फिर आप कॉमन कैसे अपने आप को बोल सकते हैं? और दूसरा, आपने बोला कॉमन ह्यूमन हूं। अब मुझे ये बताइए कि इस धरती पे ह्यूमन से बड़ा ताकतवर कौन है? तो ह्यूमन से बड़ा ताकतवर भी कौन है? तो आप कॉमन हो नहीं, ह्यूमन सबसे पावरफुल है, फिर आप क्या नहीं कर सकते हो?
एग्जैक्टली। हाँ, और तीसरा, आपके पास स्मार्टफोन है, उन्होंने पूछा था उससे, आपके पास स्मार्टफोन है? सी टोल्ड कि हाँ है। तो बोले आप कॉमन हो नहीं, धरती पे सबसे ज्यादा आप पावरफुल हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? सब कुछ तो आपके पास है, फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो एक जो टॉपिक उन्होंने जो मोर वाला बताया था, उससे मुझे लगा ये थोड़ा ये मैसेज कनेक्टिंग था, और ऐसा था जो मुझे भी, मेरे भी मन में आया। तो आई होप सभी इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने आप को, अपना खुद का ही एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेहनत लगेगी, नो डाउट, पर मेहनत से ही वो निखर के आएगी। अगर नहीं लगेगी तो वाकई कॉमन नहीं होके भी कॉमन बन के रह जाएंगे। सो थैंक यू, एंड थैंक यू मुझे वापस से सुनने के लिए, क्योंकि आज सेशन मनीषा जी का है तो होना उन्हीं का चाहिए आज। सो वंस अगेन थैंक यू। सिर्फ 1-2 मेंबर है जिन्होंने आज अपना शटर नहीं खोला, बाकी आज सबने खोला। तो मुझे अच्छा लगा कि अब किरण जी, विजया जी, ऐसे न्यू मेंबर्स जो पहले नहीं बोलते थे पर अब अच्छे से वो भी अब खुल के कमेंट्स करने लग गए हैं। सो once again thank you Manisha ji for a wonderful session. It's actually for everyone to implement in their life, सभी को implement करना ही चाहिए। तो कल हम अब मिलेंगे, एक ड्यूटी सेशन की कल से शुरुआत होगी। जो करने वाले हैं, अभी अगर मैं उनका नाम लूंगी तो वो शायद घबराहट उन्हें शुरू हो जाएगी अभी से। हालांकि कल वो बहुत कॉन्फिडेंटली देने वाले हैं, आई नो, क्योंकि मैंने पहले भी उनके सेशंस अटेंड किए हैं। जब वो उनका वो, क्योंकि प्यार है, वो जो सेशन है वो उनका प्यार है, वो उनके अंदर से निकल के आता है, जो उनके चेहरे पे भी दिखता है। तो कल वो डेफिनेटली हम सभी को भी वो जो ग्लो है हम सभी के फेस पे भी लेकर आने में सफल होंगे। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ में हम सभी। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू मनीषा जी। विश यू वेल्थ। विश यू वेल्थ मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।